Namaskar. Today we are going to find out the application of Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation के क्या प्रयोग हो सकते हैं, उसके बहुत कम्युनिकेशन में बहुत लंबा उपयोग है इस पार्टिकुलर फार्मूले का। मैं पहले दिन बताया था कि जो एप्लीकेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में F=ma का है, लाइकली टू बी द सेम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन आपके कोर्स में केवल एक एप्लीकेशन दिया हुआ है और वो है कि आपको पता करना है एक पार्टिकल की एनर्जी जो कि वन डायमेंशनल एक पोटेंशियल बॉक्स में मूव कर रहा है। सो फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बॉक्स। बॉक्स में आपको पता है कि 6 तरफ से बंद होता है, वेल 5 तरफ से बंद होता है, छठा तरफ उसका खुला हुआ होता है। आपने कुआं देख रखा है, ये कुआं अगर आप देखें तो यहां से बंद होता है, सिर्फ यहां से खुला हुआ होता है। तो 1 2 3 4 5 साइड से बंद होता है, एक साइड खुला होता है, दैट साइड इज कॉल्ड वेल। तो हम देखेंगे कि एक पार्टिकल जो किसी पोटेंशियल वेल में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। नाउ मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो कि किसी एक बॉक्स में मूव कर रहा है। ये आपके लिए आउटलाइन है कि स्टेशनरी स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इज दैट स्टेट व्हेन ए पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए गिवन पोटेंशियल। अगर किसी पर्टिकुलर बाउंड्री में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल को कहते हैं कि वह एक स्टेशनरी स्टेट में पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी उसका कोई भी पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा है। मान लीजिए कि द डेफिनेट एनर्जी से वो पार्टिकल उसमें मूव कर रहा हो, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। अब यहां पर कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो किसी पोटेंशियल वेल में मूव कर रहा है। अब मैं आपके सुविधा के लिए बनाता हूं कि लेट अस सपोज दैट दिस इज ये पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बॉक्स। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ऑब्वियसली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यह बॉक्स की या वेल की, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की ये चौड़ाई है। मान लीजिए ये कैपिटल एल है। बाहर पोटेंशियल जहां पर बिल्कुल बेस है, बेस पे बॉक्स के 0 है, लेकिन जैसे बेस से ऊपर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा लगातार। एक पार्टिकल जो कि कांस्टेंट एनर्जी से, एक पार्टिकल जो कि कांस्टेंट एनर्जी से मूव कर रहा है, उसका मास m है, ये m मास से मूव कर रहा है। द पार्टिकल इज फ्री टू मूव बिटवीन वॉल्स a एंड b। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है a और ये है b, इसी के बीच यह पार्टिकल मूव कर रहा है। द पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल बिटवीन द वॉल इज कांस्टेंट बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कोई और एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कांस्टेंट है। और मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई वेरिएशन है, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, डेरिवेशन के लिए मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो फ्री मूव कर रहा है। अब देखें कि जब दीवार से टकराएगा, जब पार्टिकल चलेगा तो दीवार से टकराएगा और टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक होगा। यही काम इसमें ये करता रहेगा। इसको आप कॉमन भाषा में समझे तो मान लीजिए किसी कमरे में आप हैं, आपको 2 दीवारों के बीच मूव कराया जाए, तो जब जब आप दीवारों पर जाएंगे टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरी दीवार की तरफ जाएंगे, दूसरी दीवार से फिर लौटेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अब आपको पता है कि जब ये पार्टिकल, इसकी कुछ कंडीशन होंगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स इनफाइनाइट एट द वॉल्स। जब वो दीवारों से टकराएगा उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, या इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी, जिस समय आप टकराएंगे, टकराते समय ही आपकी वेलोसिटी वहां 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी तब भी आपको रिफ्लेक्ट बैक होने की एनर्जी आपके पास है, इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं कि यह पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा अगर हम इस बॉक्स, लेट अस सपोज एक फिर यहां छोटा सा बॉक्स हम बनाते हैं आपके लिए। जब ये x = 0 है, आपको पता है, और इसे हमने माना है x = l। अब जब पार्टिकल x इज लेस देन 0, अगर ये पार्टिकल लेस देन 0 का मतलब बॉक्स के बाहर हो गया। x इज ग्रेटर देन l, इसका मतलब ये बॉक्स के बाहर हो गया। जब बाहर होता है तो पोटेंशियल इसका इनफाइनाइट होता है। ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कहता है कि अगर ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर मूव करेगा, यानी बिटवीन 0 to l, यही तो है, यहां पर 0 है, यहां पर l है, जिसे आपने a कहा था, a पर 0, b पर l, इन्हीं a के बीच चल रहा है, और तब इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यानी v = 0 एट ax = 0
एंड v इज इक्वल टू 0 एट l इज इक्वल टू 0। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब जब दीवारों पर पार्टिकल टकराएगा, यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे, तब तब यह पार्टिकल जब जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। और किसी भी वेव की अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, इसका मतलब उसका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई भी पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 0 है तो चल नहीं रहा है, और चलेगा नहीं तो वेव का कांसेप्ट ही नहीं आएगा। वेव तभी है कि मूविंग पार्टिकल काजेज वेव। अगर v इक्वल टू 0 है, इसका मतलब साई इक्वल टू 0 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट हम पहले लिख लेते हैं। आपको पता है यह इक्वेशन वेव इक्वेशन का है, लेकिन आपने इस इक्वेशन में डेल टू साई प्लस 2m ई साई माइनस बी साई अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको याद है। इस इक्वेशन में हमने v को मान लिया है 0, तो यह इक्वेशन अपने फॉर्म में क्या जाएगा, अपने फॉर्म में हो जाएगा कि डेल टू साई प्लस 2m ई अपॉन एच का स्क्वायर साई इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको मैं डायग्राम फिर से यहां दिखाता हूं। ये डायग्राम है आपका, इस डायग्राम में ये मूव कर रहा है। इस डायग्राम में एक चीज ध्यान रखना है कि जब साई इज इक्वल टू 0 कब कब है, वे फंक्शन 0 कब होगा आप बता सकते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 होगा या x इज इक्वल टू l होगा। दोनों समय पे साई 0 होगा। इस बात को बहुत क्लियर समझ लीजिए, यानी जब जब पार्टिकल यहां टकराएगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा, at the time of strike its velocity will become 0, and when velocity will become 0, wave function will be 0. Similarly, when particle strikes here, automatically that will be x is equal to l, फिर यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी वॉल पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट हमने माना है विद इन द बॉक्स, इसका मतलब इसे हमने कांस्टेंट माना है। और ये इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर v इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए जो आपके पास इक्वेशन है, चूंकि पिछले पेज पे गया तो हम लिखते हैं, ये आपको मिला हुआ है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वांटिटी को मान लिया कि यह के स्क्वायर के बराबर है, ये कांस्टेंट, तो इक्वेशन के फॉर्म बदल जाएगा, ये ऊपर वाला इक्वेशन डेल टू साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दिस सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें, इस इक्वेशन का सोल्यूशन लिखें तो ये आएगा साई एक्स, साई ही अननोन है, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कास के एक्स, जहां पर ए और बी क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कांस्टेंट्स हैं। के आपको पता ही है, यहां पर हमने कांस्टेंट मान रखा है 2m ई अपॉन एच का स्क्वायर। अब अगर इक्वेशन नंबर 4 को देखें और अपनी बाउंड्री कंडीशन को देखें, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू l। बॉक्स में जब जब ये बॉक्स के दीवारों पर होंगे तो इनकी वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी 0 होगी। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखें। अब हम चलेंगे अपनी बाउंड्री कंडीशन पे। पहला पार्ट क्या लगाते हैं, क्योंकि बॉक्स हमने मान लिया है कि वो पेनेट्रेट नहीं करेगा, तोड़ के दीवार को भागेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर बहुत तेज एनर्जी है तोड़ के भाग जाए, नहीं, यहाँ तोड़ना नहीं है। यहाँ पर बॉक्स पास उतनी एनर्जी है कि वो दीवारों से टकरा सकता है, इट कैन नॉट पेनेट्रेट द वॉल्स। अब आइए पहली कंडीशन लगाते हैं, साई इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, जैसा मैंने लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे, और साई इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू l, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन आप रखेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और साई इक्वल टू 0 रखेंगे तो ए साइन कब रखा, जब एक्स इक्वल टू 0, ए साइन 0 हो जाएगा प्लस बी कॉस 0 1, तो यहां से आया बी इज इक्वल टू 0, ये निकल जाएगा। अब दूसरी अब इसका मतलब साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स, अगेन आप क्या लगाएंगे दूसरी कंडीशन कि एक्स साई इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू l। अगर इसी इक्वेशन में हम रखें फिर से तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए साइन के एल, चूंकि बी 0 आ गया तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, बी 0 आ गया, 0 इंटू साइन कास के एल का मतलब क्या है, 0 इंटू कास के एल, ये 0, इसका मतलब ये टर्म खत्म। तो ए साइन के एल इज इक्वल टू 0 आया, ए साइन के एल इज इक्वल टू अगर 0 आएगा तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और साइन के एल इज इक्वल टू 0। ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि बी ऑलरेडी 0 हो चुका था, तो दोनों क्वांटिटी खत्म हो जाएंगी,
यहां से, तो ये हो नहीं सकता, इसका मतलब साइन के एल इक्वल टू जीरो, और साइन के एल इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, साइन के एल, तो इसको आप कह सकते हैं साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई, इसका मतलब के एल इज इक्वल टू एन पाई, या के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साहब, इसी साथ देखें ये लिखा है एन पाई बाई एल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। और के को माना क्या है आपने, के को के स्क्वायर माना हुआ था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहां पर हम रख सकते हैं कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि के इज इक्वल टू आपका आया है एन पाई बाई एल, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा साहब, के स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। अब यहां से आपको ई की वैल्यू रखनी है, तो ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर आएगा। एच कट स्क्वायर को क्या सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर सकते हैं, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है आपको बताया था, एच अपॉन 2 पाई, तो एच स्क्वायर अगर कट का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, वही वैल्यू यहां पर रख दी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 नीचे जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, जहां एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगा। और दिस इक्वेशन 6 इज ए इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए पोटेंशियल वेल, इस वेल में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी ये होगी, जहां पर एन आर्डर है, एल बॉक्स की विड्थ है, एच कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एम पार्टिकल का मास है। इस इक्वेशन को बहुत याद रखें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसी आर्टिकल को बढ़ाते हुए, द पार्टिकल कैन हैव ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनर्जी, इसके पास एक समय में एक ही एनर्जी होगी। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड, एन को जितना रखेंगे उतनी एनर्जी मिलेगी। अब इस एनर्जी को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम पाएंगे द कांस्टेंट ए इन द एक्सप्रेशन साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एल कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द नॉर्म। अब हम ए का अगर वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमने कह दिया ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज ए की वैल्यू क्या होगी साहब, क्योंकि बी इज इक्वल टू तो आपने जीरो कर रखा था, कहां पे, जहां पर आप लिखा साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स में, बी इज इक्वल टू जीरो आपने निकाल लिया, लेकिन ए की वैल्यू आपने नहीं निकाली है, आपने ये कह दिया कि ए इज नॉट इक्वल जीरो, तो व्हाट इज ए, इसको निकालने के लिए हम चलेंगे एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमें पता है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर 0 टू एल dx इज इक्वल टू 1 होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वेव फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है। यहां पे लगा देते हैं 0 टू एल, साई एक्स कितना है, आपको पता है कि साई अभी अभी आपने निकाला था, साई एक्स इज इक्वल टू आपने निकाला था ए साइन के एक्स, के की जगह एन पाई, तो एन पाई बाई एल इंटू एक्स, इसको यहां रखेंगे। अभी अभी आपने निकाला था ये साइन, ये साई एक्स की वैल्यू, अगर स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, अब बाहर ले जाइएगा तो ए स्क्वायर 0 टू एल साइन 0 टू एल, क्यों, क्योंकि बॉक्स 0 टू एल है, बॉक्स 0 से लेके एल तक चौड़ा हो रहा है, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल dx इज इक्वल टू 1, इसे इंटीग्रेट करिएगा, और इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है कि cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये आ जाएगा हाफ, डिफरेंशिएट हाफ पहले हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2 n पाई एक्स अपॉन एल dx, और इस पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वन, ए स्क्वायर बाई 2 हाफ इधर चला जाएगा, x माइनस एल बाई 2 पाई एन साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल, 0 टू एल वैल्यू रखिएगा तो आपको मिलेगा, 0 रखने पर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखें यहां भी x इक्वल टू 0, यहां भी x इक्वल टू 0, तो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर एल अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इससे आपको वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल। इसका मतलब साई एक्स जो आपने लिखा था वो a साइन के एक्स जो लिखा था उसकी जगह हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई एक्स अपॉन एल। दिस इक्वेशन गिव्स द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इनक्लोज इन ए पोटेंशियल वेल। इट इज आल्सो नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये आइगन वैल्यू है, इसे आप याद रखेंगे, यह आइगन वैल्यू और फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। So that's all for this particular article. This was the application of Schrodinger wave equation for finding the energy of a particle in one dimensional potential box. Thank you. आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू।